बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। इंडिया के शहर कोलकाता में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे मुल्क को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की लेडी डॉक्टर की जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। अस्पताल जिसे महफूज मानने वाली जगह पर इस लेडी डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफ़ी चौंका देने वाली खबर थी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस डॉक्टर का कत्ल गला घोट कर किया गया, इतनी ताकत से कि इसका थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। इस हत्या से पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था बल्कि ये रेप के बाद किया गया खौफनाक मर्डर था। अस्पताल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या इस रात कुछ ऐसा क्या हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बुकला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस सीरियस घटना को अंजाम दिया? अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए आज इस वीडियो में आप बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज की शान मानने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केस स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर इन फैमिली डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ। ये इनका रियल नाम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। श्रुति एक जूनियर डॉक्टर जो कि कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को और दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तब ही रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फ़ोन आता है, जैसे कि पहले आता था, क्योंकि मदर को अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। श्रुति की मदर उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी? जिसके रिप्लाई में श्रुति बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वो बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वो अपनी कलीग्स के साथ खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद श्रुति पेशेंट को देखने रोंद पर निकल जाती है। सारे पेशेंट देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ जाकर अस्पताल की कैंटीन में बैठ जाती है, जहां मिलकर ये सब लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बातें करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उस वक्त श्रुति थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है, तो वो अपनी थकान दूर करने के लिए इस अस्पताल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। इसी के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं। तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि श्रुति कभी भी आधे से 1 घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। अस्पताल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है और वो ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और इसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए ये एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर वर्कर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी अस्पताल पर के अंदर। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले कर जाते हैं ताकि डॉक्टर इसकी कुछ हेल्प कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर के स्ट्रगल करने के बाद भी श्रुति कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। अस्पताल में कुछ लोग थे जो इस मर्डर को नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज इस अस्पताल का नाम खराब नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इन रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि श्रुति के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब वो इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने इसका गला घोट दिया। इवन इसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी गया और फिर इसका रेप किया गया। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर छानबीन करती है जहां पर ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के नील्स और ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ निक बैंड। ये केस और भी जल्दी सोल्व हो जाता अगर वहां पर CCTV कैमरे लगे होते, लेकिन बदकिस्मती से सेमिनार हॉल के अंदर या बाहर कोई कैमरा नहीं था। जिस रास्ते से इस सेमिनार हॉल में दाखिल या बाहर आया जाता है वहां पर कैमरे लगे हुए थे। जिस रास्ते सेमिनार हॉल के अंदर या बाहर आया जाता है उस रास्ते पर CCTV कैमरे लगे होते हैं। पुलिस वाले उन फुटेज को देखते हैं तो पता चलता है कि सुबह 3 से 8 बजे के दरमियान टोटल 6 लोग आते हैं और जाते हैं। पुलिस वाले इन 6 लोगों को बुलाते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं और पहले जो ब्लूटूथ मिला था उनके मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। 6 लोगों में से सिर्फ एक का मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है जिसका नाम संजय रॉय है। संजय रॉय एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वो होता है जो पुलिस के अंदर काम करता है और उनकी हेल्प करता है छोटे मोटे काम करने में। संजय रॉय इस केस का पहला हत्यारा था। पुलिस जब संजय रॉय से पूछती है तो वो पुलिस की किसी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो काफ़ी नशे की हालत में था। उस दौरान पुलिस वाले संजय रॉय का मोबाइल चेक करते हैं। मोबाइल में पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है। पुलिस वालों का अब यकीन हो चुका था कि संजय ही श्रुति का मेन कातिल है जिसने श्रुति का रेप और मर्डर किया है। पुलिस वाले अब संजय डराते और धमकाते हैं जिसके बाद संजय अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने श्रुति को मारा और रेप किया। पुलिस वाले संजय के घर जाते हैं कुछ और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस वालों को एक शूज़ मिलता है जिस पर खून के धब्बे थे। पुलिस वाले उस शूज़ पर लगे खून के सैंपल लेते हैं और तलाशी लेते हैं जिसके बाद पुलिस वालों को कुछ कपड़े सूखे हुए मिलते हैं। ये वही कपड़े थे जो संजय को उस दिन इन कपड़ों में देखा गया था क्योंकि ये सब कैमरे में कैप्चर हो चुका था। जब शूज़ पर लगे ब्लड सैंपल को टेस्ट किया जाता है तो वो श्रुति के ब्लड से मिल जाता है विच वाज सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट। इन सारी डिटेल को एक साथ कंबाइन करने से पुलिस वालों को पता चलता है कि संजय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। संजय रात को 11 बजे अस्पताल में इंटर करता है और वो रात को अस्पताल में अक्सर नाइट शिफ्ट किया करता था। इसको ये सब पता था कि कहाँ पर कैमरे लगे हैं और कहाँ पर नहीं। वो आराम से 4th फ्लोर जाकर बैठ जाता है ताकि उसे कोई ना देखे। अगर उसे कोई देख लेता तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो सकता था। इसके बाद संजय सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके थे। इसके बाद वो श्रुति को सेमिनार हॉल के अंदर अकेले जाता देखता है तो उसके इरादे बिगड़ने लगते हैं और काफ़ी देर संजय इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है कि यहाँ कोई आ तो नहीं रहा। तो जब उसको पता चलता है कि इसका रास्ता साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर दाखिल होता है और 4:45 पर बाहर आता है। 4:45 मिनट्स में इस आदमी ने श्रुति के साथ क्या क्या किया होगा और वो कितने ही दर्द से गुजरी होगी, इससे किसी का भी दिल पिघल जाएगा। स्पेशली श्रुति के वालिदैन जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी बेटी डॉक्टर बनने भेजा था। अभी भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ। पुलिस अपना काम कर रही है।